ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार अपने सुख दुख और संघर्षों के साथ जी रहा था। ये परिवार था शर्मा जी का। शर्मा जी की उम्र 40 के करीब थी। वे एक साधारण से सरकारी कर्मचारी थे। उनकी पत्नी सुमित्रा जी एक घरेलू महिला थी, जिनका दिन घर के कामों में ही बीतता था। उनका एक बेटा रवि और एक बेटी सिया थी। रवि उम्र में सिया से बड़ा था और वह रोज पास के शहर में पढ़ाई करने जाता था, जबकि सिया, जो अब 12वीं कक्षा में थी, गांव में ही पढ़ती थी। शर्मा जी का परिवार एक सरल और खुशहाल जीवन जीता था। वे अपनी छोटी सी खुशियों में ही संतुष्ट रहते थे। चारों अपने दिन को खूब अच्छे से बिताते। शाम को शर्मा जी के आने के बाद चाय के साथ दोनों पति पत्नी पूरे दिन के बारे में गपशप करते और दोनों बच्चे वही खेलते रहते। खेल खेल में उनकी नोक-झोंक भी खूब होती। लगता ही नहीं कि इस परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी है। लेकिन रवि को हमेशा लगता कि उसे बड़े होकर अमीर बनकर अपने माँ बाप को दुनिया की सारी खुशियाँ देनी है। और धीरे धीरे कुछ ऐसे बदलाव आए, जिनकी शुरुआत ने उनके पूरे परिवार की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। रवि हमेशा से ही पढ़ाई में अव्वल था और हर साल अच्छे अंक प्राप्त करता। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। और जब रवि को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया तो वह बेहद खुश हुआ। शर्मा जी और सुमित्रा जी भी खुश थे, क्योंकि उनका बेटा बड़े शहर जाकर पढ़ाई करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उन्हें अपने बेटे का अपने से दूर जाने का भी दुख था, क्योंकि अब से उसे उनसे दूर शहर में ही रहना था। लेकिन वो रवि के सामने मजबूत बने रहे। रवि के जाने के बाद सिया और उसके माता पिता का जीवन थोड़ा चुपचाप सा हो गया। सिया का भी रवि के बिना मन नहीं लगता था। वह उसकी राह देखती रहती थी, परंतु रवि की पढ़ाई ने उसे बहुत व्यस्त कर दिया था। बीच बीच में फोन पर बात जरूर होती रहती थी। वर्षों बाद रवि की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। रवि ने शहर में रहकर परिवार को अच्छी आर्थिक स्थिति में लाने का वादा खुद से किया था। उसने जल्द ही गांव आकर अपने माँ बाप के लिए बड़ा घर ले लिया। उसे लगता था कि उसके साथ साथ उसके माँ बाप की भी यही खुशी है। कुछ दिन रहकर रवि फिर वापस चला गया, लेकिन अब उसके माता पिता का जीवन बहुत बदल चुका था। सुमित्रा जी पहले जितनी खुश नहीं दिखती थी और शर्मा जी की आंखों में वो चमक भी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सुमित्रा जी के दिल में एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा अब बहुत बदल चुका था। अब वो केवल पैसों और आधुनिक जीवन में व्यस्त था। शर्मा जी भी अपनी उम्र के साथ थोड़े थके हुए से थे, लेकिन उनका मन हर समय अपने बेटे को देखकर खुश रहने की कोशिश करता था। वे चाहते थे कि अगर उनका बेटा उनसे अलग रहकर खुश है, तो हम भी उसकी खुशी में खुश है। रवि जब शहर में काम करने गया, तब से तो वह बहुत व्यस्त हो गया था। अब उसके पास समय नहीं था कि वह घर पर बैठकर परिवार के साथ समय बिता सके, या कम से कम 2-4 दिन में उनसे फोन पर बात ही कर ले। वह ऑफिस और अपने कामों में इतना व्यस्त था कि उसने अपने माता पिता से बात करना तक कम कर दिया था। उसके माँ बाप का जब भी फोन आता, रवि बिजी होने की वजह से ये कहकर फोन रख देता कि वह फ्री होकर फोन करेगा, लेकिन रवि हर बार भूल जाता। उसका जीवन अब एक नई दिशा में था, जहां पैसे, काम और आधुनिकता ही महत्वपूर्ण थे। परिवार तो कहीं खो गया था। रवि का ये परिवर्तन सुमित्रा जी को बहुत खला। वे चाहती थी कि उनका बेटा आसमां छुए, लेकिन अपनी जड़ें न भूले। लेकिन रवि को इसके लिए समय नहीं मिलता था। वह सोचता था कि अगर वह अच्छा काम करेगा तो वो सब सुविधाएं अपने माँ बाप को दे सकता है, जो उन्हें कभी नहीं मिली। लेकिन वो ये भूल गया था कि उसके माँ बाप अब बूढ़े हो रहे हैं और जीवन की इस संध्या में उन्हें सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने बच्चों का प्यार चाहिए होता है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके परिवार को एक दूसरे के साथ और समय की जरूरत है, जो रवि के पास बिल्कुल नहीं था। रवि की बहन सिया ने जब देखा कि उसकी माँ दुखी है, तो उसने अपने भाई से इस बारे में बात की। सिया ने रवि से कहा, भैया, हमें समझना होगा कि सिर्फ पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती। हमारे परिवार में एक रिश्ता होता है जो किसी भी धन से महत्वपूर्ण है। आप हमें और हमारी जड़ों को न भूलें। पैसा तो आप कमा लोगे,
लेकिन ऐसा ना हो कि पैसे के चक्कर में आप माँ पापा को खो दे। याद रखना कि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। रवि को सिया की बातों से झटका लगा। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अपने आप को अपने परिवार से और अपने माँ पापा से कितना दूर कर लिया था। रवि ने अपनी गलती को महसूस किया और वह अगले ही दिन अपने माता पिता के पास लौट आया। उसने फैसला किया कि वह अब अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाएगा। वह समझ गया था कि असली सुख केवल पैसे में नहीं है, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने में भी है। रवि ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको समय नहीं दिया, लेकिन मैं अब सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गया हूँ और हम सब एक साथ समय बिताएंगे। शर्मा जी और सुमित्रा जी बहुत खुश हुए। वे जानते थे कि रवि ने जो सच्चाई समझी है वही परिवार का असली धरोहर है। अब शर्मा जी के परिवार का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। उनका वो शाम की चाय का दौर फिर से शुरू हो गया, जिसमें दोनों भाई बहन की नोक-झोंक चलती रहती, जिससे शर्मा जी कितने सालों से मिस कर रहे थे। रवि ने अपने माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें परिवार और प्यार सबसे महत्वपूर्ण था। रवि को ये समझ में आया कि किसी भी रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना कितना जरूरी है और पैसों के पीछे दौड़ने से ज्यादा अहम है अपनी जड़ों से जुड़ना। वह जान चुका था कि परिवार का असली रूप समय और सच्चे रिश्तों में छिपा होता है। अब उसकी जिंदगी का उद्देश्य केवल कामयाबी नहीं, बल्कि परिवार के साथ खुश रहना भी था। ये कहानी एक परिवार के उन संघर्षों और प्यार को दर्शाती है जो समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वह सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। क्योंकि जिस परिवार में प्यार होता है, सफलता वहां अपने आप ही आती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।